नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रमुख हैं, उनसे जुड़ा देवघर जिला कोषागार घोटाला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मामले में मिली सजा के निलंबन को लेकर अब नया कानूनी मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होगी, जहां कई अहम सवालों पर बहस होगी। इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को मिली राहत को चुनौती दी है। सीबीआई का कहना है कि सजा का निलंबन गलत है और आरोपी कानून के मुताबिक बाहर नहीं होना चाहिए। वहीं लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील रखी और राहत को सही बताया। दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से वकील एसवी राजू ने सख्त रुख अपनाया और कोर्ट के सामने कई कानूनी तर्क रखे। सुनवाई के दौरान अदालत में तीखी बहस देखने को मिली। यहाँ जज से भी कई अहम सवाल उठाए गए और माहौल काफी गंभीर रहा। स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ और क्यों जज ने कपिल सिब्बल को कहा कि आप अपना काम कीजिए। देवघर कोषागार घोटाले मामले में लालू के खिलाफ सीबीआई की याचिका। देवघर चारा घोटाले केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सीबीआई का कहना था कि लालू प्रसाद यादव की सजा को निलंबित करने के कानून का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है और यह आदेश कानूनी रूप से गलत है। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने जमानत को सही बताते हुए अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि अदालत ने नियमों के मुताबिक ही सजा पर रोक लगाई थी और इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। वहीं सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अदालत से कहा कि सजा को निलंबित करने में कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। ये कानून का सवाल है और इसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि कानून के उल्लंघन से सजा को निलंबित किया गया है और ऐसे नहीं किया जा सकता। अदालत में इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली और जज ने भी कई अहम सवाल उठाए, जिससे कोर्टरूम का माहौल काफी गंभीर बना रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में अपनी बात रखते हुए कहा कि इस केस में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आरोपी हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि कुछ आरोपियों को अभी तक नोटिस भी नहीं मिला है, जबकि कुछ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की अपील पर अपना जवाब भी दाखिल नहीं किया है। कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में कहा कि जब सभी आरोपियों की स्थिति अलग अलग है तो इस मामले को लेकर ज्यादा उत्तेजना दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि दूसरे आरोपी भी इस केस का हिस्सा हैं और सभी को अपने बात रखने का पूरा हक मिलना चाहिए। आखिर क्या था देवघर कोषागार घोटाला? ये मामला उस समय का है जब बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। आज जिस चारा घोटाले की चर्चा होती है उसे सिर्फ चारा घोटाला कहना पूरी सच्चाई नहीं बताता। असल में ये पशुपालन विभाग से जुड़ा बड़ा घोटाला था, जिसमें बिहार सरकार के खजाने से गलत तरीके से पैसे निकाले गए। कई सालों तक पशुपालन विभाग के कुछ अधिकारियों, ठेकेदारों और नेताओं की मिलीभगत से करोड़ों रुपयों सरकारी खजाने से निकाल लिए गए और सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी बिल और कागजात दिखाकर इस पैसे को सही बताने की भी कोशिश की गई। धीरे धीरे ये मामला सामने आया और जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये खेल कई सालों से चल रहा था। शुरुआत में छोटे छोटे गड़बड़ी से मामला सामने आया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये मामला बड़ा होता गया और इसकी कड़ियां उस समय के बड़े नेताओं तक पहुंचने लगी।
इस दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम भी इस मामले में सामने आया और राजनीतिक हलचल तेज हो गई। जांच में सामने आया कि ये सिर्फ कुछ लाख या कुछ करोड़ का मामला नहीं था। समय के साथ घोटाले की रकम बढ़ते बढ़ते करीब 900 करोड़ रुपयों तक चली गई। हालांकि आज तक भी कोई पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि कुल कितनी रकम का घोटाला हुआ था, क्योंकि ये कई सालों तक चलता रहा और उस समय सरकारी हिसाब किताब और रिकॉर्ड रखने में भी भारी गड़बड़ियां थी। इसी बड़े घोटाले के अंदर देवघर ट्रेजरी से करीब 89 लाख रुपयों की हेराफेरी का मामला भी शामिल था। पशुपालन घोटाले के अलग अलग मामलों में लालू प्रसाद यादव अब तक कुल 7 बार जेल जा चुके हैं। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में 3 अक्टूबर 2013 को उन्हें पहली बार सजा मिली थी और इसके बाद वो 3 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके। इसी बड़े घोटाले के अंदर देवघर ट्रेजरी से करीब 89 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला शामिल था। पशुपालन घोटाले के अलग अलग मामलों में लालू प्रसाद यादव अब तक कुल 7 बार जेल जा चुके हैं। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में 3 अक्टूबर 2013 को उन्हें पहली बार सजा मिली थी और उसके बाद वो 3 साल से ज्यादा समय से जेल में बिता चुके हैं। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, भोलाराम तूफानी, डॉक्टर R.K. राणा, जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत जैसे कई बड़े नेता और अधिकारी भी आरोपी बनाए गए थे। घोटाले के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल गया था। इस मामले के कारण लालू प्रसाद यादव को 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके कुछ ही दिनों बाद 30 जुलाई 1997 को उन्होंने पटना में सरेंडर भी कर दिया और इसी घोटाले के सिलसिले में पहली बार जेल चले गए। इसके बाद ये मामला लगातार अदालतों में चलता रहा। समय समय पर नए नए खुलासे सामने आते रहे, जिससे ये साफ होता गया कि सरकारी खजाने से पैसे निकालने का ये खेल लंबे समय तक चला और इसमें कई अधिकारी, ठेकेदार और राजनीतिक चेहरे भी शामिल थे, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हुए और सरकारी फंड के इस्तेमाल और निगरानी को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हुई। घोटालों की परछाई आज भी लालू यादव के साथ। साल 1990 से 1994 के बीच देवघर ट्रेजरी से करीब 89 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया था, जिसने बिहार की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी तो ठहराया गया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद साल 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद ये मामला लगातार अलग अलग अदालतों में कानूनी प्रक्रिया से गुजरता रहा और अब एक बार फिर नई बहस शुरू हो गई है। जब हाल ही में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सजा, जमानत और कानून के इस्तेमाल को लेकर कई अहम बातें सामने आई। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से कपिल सिब्बल ने अदालत में अपनी जब दलीलें रखी और राहत को सही बताया, वही कोर्ट की पीठ ने भी मामले पर टिप्पणी करते हुए उन्हें साफ कहा कि हम दोनों यानी न्यायाधीश जानते हैं कि ये विशेष अनुमति याचिका क्या है और हमें लगता है कि आप इसका परिणाम समझते हैं। अदालत ने कहा कि आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपील के निपटारे के लिए तारीख तय की जा सकती है और सभी को पता है कि कानून का सवाल क्या है। जजों ने यह भी ध्यान दिलाया कि इस मामले में आरोपी 60, 70 और 80 साल की उम्र के हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए अदालत में लगातार दलीलें और जवाब पेश किए जा रहे हैं। सीबीआई पक्ष से साफ शब्दों में कहा है कि सभी आरोपी अवैध रूप से बाहर हैं और उन्हें जो जमानत मिली है वो सजा के बाद ही जमानत मिली है। उन्होंने अदालत से कहा कि ये पोस्ट कन्विक्शन जमानत है और कानून के मुताबिक इसे ऐसे नहीं दिया जाना चाहिए।
सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि सजा के बाद इस तरह राहत मिलना कानून के दायरे में ठीक नहीं है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत में भी फाइलें और लंबित मामलों को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कई फाइलें अभी लंबित पड़ी हैं और सभी पहलुओं को देखकर ही आगे की तारीख तय की जाएगी। अदालत ने अंत में मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में तय करते हुए कार्यवाही स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अप्रैल में सुनवाई की तारीख दी जाएगी और इन मामलों में डिफेंडेंट्स की मृत्यु हो चुकी है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अदालत ने साफ किया कि सभी लंबित मामलों और अपीलों को व्यवस्थित तरीके से सुना जाएगा और हर पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसी के साथ कोर्ट में मौजूद सभी वकीलों और पक्षों के बीच आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा जारी है। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट के चक्कर लगाना और अब चारा घोटाले के इस मामले में सीबीआई के दलीलों का सामना करना। ऐसा लग रहा है कि लालू परिवार का जेल जाना लगभग तय नजर आ रहा है, क्योंकि लालू यादव के अपने सत्ता के समय किए गए घोटालों की परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार है इस खबर को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।